कभी सोचा है एक छोटी सी मामूली सी चूक कैसे एक बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है? अक्सर जब हम वर्कप्लेस पर होने वाले हादसों को देखते हैं तो उनमें एक बात कॉमन होती है, मैन्युफैक्चरर के निर्देशों को नज़रअंदाज करना। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये स्पेसिफिकेशंस फॉलो करना इतना ज़रूरी क्यों है। जरा सोचिए, एक बिजी इंडस्ट्रियल एरिया है, मशीनें अपने पूरे जोर शोर से चल रही हैं, सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, माहौल में एक काम की गूंज है, बिल्कुल एक नॉर्मल दिन जैसा। लेकिन फिर कुछ ही पलों में एक ऐसा हादसा होता है जो सब कुछ बदल देता है, और इसका नतीजा ऐसा है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो जब धूल बैठती है और जांच शुरू होती है तो बस एक ही सवाल सबसे ऊपर होता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? कहाँ गलती हुई? वो एक कौन सी चीज थी? वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या था जिसने एक आम दिन को एक भयानक हादसे में बदल दिया? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और जानते हैं क्या बात इसे और भी ज़्यादा दुखद बनाती है। वो ये है कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी गड़बड़ी थी जिसे टाला जा सकता था, जिसे रोका जा सकता था। जांच का सारा फोकस एक भारी मशीन पर था, और पता है क्या निकला? उस मशीन का इस्तेमाल एक ऐसे काम के लिए हो रहा था जिसके लिए वो बनी ही नहीं थी। मतलब एक ऐसा काम जिसके लिए मैन्युफैक्चरर ने साफ साफ मना किया था। तो अब आते हैं जांच के उस हिस्से पर जहां वो सबसे बड़ी, सबसे क्रिटिकल गलती सामने आती है। वो एक चूक जो सीधे सीधे इस तबाही के लिए जिम्मेदार थी। और यही यही मिलती है प्रॉब्लम की जड़। देखिए, मशीन की जो तय की गई लिमिट थी वो थी 10,000 पाउंड, लेकिन उस पर 12,000 पाउंड का लोड डाला जा रहा था। ये साफ साफ मशीन की कैपेसिटी को तोड़ने वाली बात थी, फिर चाहिए ये जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। 20% सुनने में शायद ये नंबर बहुत बड़ा ना लगे, है ना? लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ा मार्जिन है। यही 20% का ओवरलोड काफ़ी था उस सेफ्टी लाइन को क्रॉस करने के लिए, जिसके बाद कुछ भी हो सकता था। और इस ओवरलोड का नतीजा कैटास्ट्रॉफिक मटेरियल फेलियर। मतलब जिस मटेरियल से मशीन बनी थी वो जवाब दे गया, मेटल मुड़ गया, पार्ट्स टूटकर अलग हो गए और मशीन ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। ये सब उस एक गलत एक्शन का सीधा नतीजा था। तो अब जरा उस चीज पर ध्यान देते हैं जिसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था, मैन्युफैक्चरर का मैनुअल, वो किताब जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस, सारी चेतावनियां लिखी थीं। देखिए, ये वार्निंग मैनुअल में साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखी थी, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं थी। ये सीधे सीधे बता रही है कि अगर लिमिट्स को पार किया गया तो अंजाम क्या होगा। खतरा डॉक्यूमेंटेड था, पता था। और यहीं पर हम सबसे जरूरी बात पर आते हैं। मैनुअल कोई सुझावों की लिस्ट नहीं है कि ये कर लो तो अच्छा है, नहीं, वो उस मशीन के लिए सच का सबसे बड़ा सोर्स है। ये नियम है, ऑप्शन नहीं। ये सेफ्टी की वो बाउंड्री है जिनसे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये जो लिमिट्स होती है ना, ये ऐसे ही हवा में तय नहीं की जाती। इनके पीछे बहुत गहरी इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस होती है। मशीनों पर बहुत सख्त स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है और उनमें पहले से ही सेफ्टी फैक्टर्स भी डाले जाते हैं। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? ये एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि इंजीनियर्स मशीन को उसकी बताई गई लिमिट से थोड़ा ज्यादा मजबूत बनाते हैं ताकि कोई अचानक आई मुसीबत झेली जा सके। लेकिन ये एक्स्ट्रा मजबूती कोई दावत नहीं है कि आप लिमिट्स को तोड़ते चले जाएं। ये लिमिट्स फाइनल है, अटल है। तो इस सब से हम सीखते क्या हैं? आखिर ऐसे हादसों को भविष्य में होने से कैसे रोका जाए? चलिए इसके जो प्राइमरी प्रिवेंशन के तरीके हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। ये चार्ट एक बहुत ही जरूरी कहानी बताता है। वर्क प्लेस पर होने वाले हादसों की सबसे बड़ी वजह क्या है? निर्देशों का पालन न करना। ये इक्विपमेंट की खराबी या किसी और इंसानी भूल से भी बड़ी वजह है। इससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और फैली हुई है। तो रोकथाम का रास्ता काफी सीधा है। असल में हमेशा मैनुअल को कंसल्ट करें। जितनी भी लिमिट्स दी गई हैं उन्हें पत्थर की लकीर माने। अगर जरा सा भी शक हो तो काम रोकें और वेरीफाई करें। और हाँ, ये याद रखना है कि सेफ्टी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। स्पेसिफिकेशंस ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये सेफ्टी से जुड़े क्रिटिकल कमांड्स हैं जिन्हें मानना ही होगा। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब मैनुअल को नज़रअंदाज किया जाता है तो इसकी कीमत कौन चुकाता है? और इसका जवाब सिर्फ पैसों के नुकसान तक ही नहीं है।
इसका जो इंसानी पहलू है वो कहीं ज्यादा गंभीर और बड़ा है।